नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, नेत्रम आई फाउंडेशन। आजकल हम सब अखबारों में, मीडिया में, व्हाट्सएप के द्वारा एक नई बीमारी के बारे में सुन रहे हैं। एक ऐसी बीमारी जो अचानक से कोविड रिकवर्ड मरीजों की आंखों की रोशनी को ले रही है या कईयों की जान भी चली जा रही है। इस नई बीमारी को ब्लैक फंगस कहा जा रहा है। मुझे कई फ़ोन आए ये पूछने के लिए कि क्या ये कोई नया वायरस है, क्या ये कोई नया एपिडेमिक है जिससे हम सब लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस, जिसे मेडिकल टर्म्स में हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये फंगस हमेशा से वातावरण में होता है और जब भी कोई इंसान इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाता है तो उसे ये इन्फेक्ट कर सकता है। हम देखते हैं अगर ब्रेड को या किसी खाने की चीज़ को 4-5 दिन बाहर छोड़ दिया जाए तो उसमें काले काले रंग का फंगस लग जाता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, जहाँ भी वातावरण इनको अपने लिए सूटेबल दिखता है उसमें ये पनपने लगते हैं। तो क्या वातावरण होता है जो इनके लिए सूटेबल होता है? कोई भी इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट, एक हेल्दी एडल्ट को ये कभी भी इन्फेक्ट नहीं करेंगे। तो आज के समय में जब बहुत सारे मरीज़ कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ जो 5 से 6 दिन से ज़्यादा हाई ऑक्सीजन पे रहे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, जिनको बहुत हाई डोजेस पे स्टेरॉइड चली और जो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे, जैसे कि बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के मरीज़ जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर के पेशेंट, कैंसर के मरीज़, एचआईवी के मरीज़ या किसी प्रकार की इम्यूनिटी सप्रेस करने वाली दवाई पे चलने वाले पेशेंट, जब ये अस्पताल में लंबे समय के लिए भर्ती हो रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा रही है और इन्हें हाई डोजेस में स्टेरॉइड मिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे रहा है इस फंगस की ग्रोथ के लिए। ये फंगस ऑक्सीजन पाइप के द्वारा नाक के रास्ते हमारे अंदर एंटर करता है और गाल के पीछे जो साइनसेस होते हैं और आँख के पीछे जो साइनसेस होते हैं, इनमें ये धीरे धीरे इन्फेक्ट कर रहा होता है और ये 3 से 4 दिन के समय के अंदर आँखों की रोशनी को पूरी तरह ख़त्म कर सकता है और आँखों के रास्ते ये ब्रेन में एंटर करके हमारी जान भी ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस की मॉर्टैलिटी ऑलमोस्ट 50 to 55% है, यानी कि सही समय पे इसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स के साथ मरीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो मैंने अभी मेंशन करी इम्यूनोसप्रेस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनके अंदर रिकवरी के 2-3 दिन बाद ऐसा पाया जा रहा है कि गाल पे स्वेलिंग आ जा रही है, आँखों के आसपास स्वेलिंग आ जाना, आँखों का लाल हो जाना। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस फंगस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। अगर हमें अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स पता हो तो हम लोग टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से मरीज़ की आँखों की रोशनी और जान को बचा सकते हैं। मोस्टली लंबे समय से अस्पताल के इलाज में रहने वाले मरीज़ों में अगर आप देखें कि नाक के आसपास काले रंग के क्रस्ट जमा हो रहे हैं या मुंह में और मुंह के अंदर तालू में काले रंग के क्रस्ट जमा हो रहे हैं या गाल पे स्वेलिंग आ रही है या आँखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग आ रही है, आँखें लाल हो रही हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है या आँखों से धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो रहा है, तो आप लोग तुरंत अलर्ट हो जाएं और अपने डॉक्टर से सलाह करें ताकि हम लोग इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। जनरली ट्रीटमेंट क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पे होता है और हम लोग बायोप्सी से या स्क्रेपिंग से लैब सैंपल भेज करके लैब में ये वेरीफाई कर सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस का फंगस है। अगर सही समय पर डायग्नोसिस बन जाती है तो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन भी चलाए जाते हैं हाई डोजेस में और ये इस फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कभी कभी कुछ सर्जरी के द्वारा भी इस फंगस के बल्ब को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सीरियस कोविड पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के हैं, जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर के मरीज़ हैं, जो रीनल डिजीज़ के पेशेंट हैं या जिनको पहले से इम्यूनोसप्रेशन चल रही हैं, उनमें हम लोग बहुत ज़्यादा वॉचफुल रहें। उनकी ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग कम्प्लीटली इस बात का ध्यान दें कि ऑक्सीजनेशन में इस्तेमाल होने वाला जो पानी है वो डिस्टिल्ड वाटर है और हम लोग डे बाय डे क्लीनिनेस का ध्यान रखें। टाइमली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन से इस बीमारी को पहचाना जा सकता है। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं होती है, ये सिर्फ उसी मरीज़ के अंदर होती है और उस मरीज़ से दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। इससे आप लोग घबराएं नहीं
और हम लोग इसको जानकारी के साथ में पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं।